शायरी से कोई दिलचस्पी? जब कॉलेज लाइफ में था तो क्या करते थे। शायरी की कभी? जी बिल्कुल की कभी। किसके लिए? बस उस वक्त एक इमेज बना के, तो जब कॉलेज लाइफ थी उस वक्त किया करते थे। बस अपना जैसे एक बचपन में आपको पता है कि टीनेज लाइफ होती है, तो बस एक खाम खमे कोई एक टारगेट बना लिया और उस पर कुछ शेर जो है वो कह दिए। याद है कुछ? हाँ, कुछ चंद अशार याद है। जरा कुछ बोले ना, हमें भी सुना है। ये आंखें हैं कि सागर हैं कि मैं खाने खुदा जाने। ये आंखें हैं कि सागर हैं कि मैं खाने खुदा जाने। बने बैठे हैं दुनिया के लिए, ना आशना वरना, ना हो तुम हमसे बेगाने, ना है हम तुमसे बेगाने। क्या बात है। न समझे हैं न समझेंगे, समझने के नहीं है हम। न समझे हैं न समझेंगे, न समझने के नहीं है हम। मगर ये लोग दीवाने हमें आते हैं समझाने। बहुत खूब। मुझे सब शाम कहते हैं, मैं शायर हूँ हसीनों का। सुकून आवार की मुझको मेरा मस्कन है वीराने। बहुत खूब, बहुत खूब। ये चंद अल्फाज, चंद अशार जो हैं वो याद हैं, लेकिन ये इट वाज बैक इन 1991-92। ओह माय गॉड, कॉलेज 21-22 years बैक। राइट, अभी तक आपको याद है? बस चंद अशार याद है, लेकिन उसके बाद चूंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इतने ज्यादा मगन हो गए कि शेर और शायरी और ये सारी चीजें हट गई। उसके बाद मैंने ट्रैवल, आई वेंट अब्रॉड फॉर मास्टर्स। और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता है कि वहां पर टाइम नहीं मिलता। वहां पर आपके पास, मैंने साथ में एजुकेशन भी कंटिन्यू और साथ में ये सारा कुछ जाहिर सी बात है कि अपने आप को अपने करियर बनाना है, तो आई बीन वर्किंग ऑल्सो। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत हार्ड वर्क किया वहां। मैंने ट्रैवल बेशुमार किया, बहुत ट्रैवल किया मैंने, और अपने आप को मैंने ये कि वहां पे बनाया है। लाइक फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, जब यहाँ के जो पाकिस्तानी वहां पे ऑलरेडी मौजूद थे, दे वर सो शॉक टू सी कि विद इन अ मंथ आई वॉज इन अ वेरी हाई पोजिशन लाइक इन अ कंपनी। वहां पर कोई लोकल लोगों को, मतलब वहां पर लोकल लोग भी थे जो जॉब्स के लिए इस तरह से थे, लेकिन उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू किया तो ये कंपनी का नाम था शाय इंटरनेशनल। उनके जो बॉस थे वो थे सुरेंद्र किशन चंद वधवानी, वो दिलीप कुमार के बड़े अच्छे दोस्त थे। तो उनके साथ तो जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, आउट ऑफ मोर देन 60 एप्लीकेंट्स ही सिलेक्टेड मी। तो मुझे बाद में अ मंथ लेटर ही प्रमोटेड मी एज अ मैनेजर। तो उसी उनके साथ मैंने 3 साल काम किया, और माशाल्लाह से उस 3 सालों में मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे यानी कि इत्तफाकात हुए कि इंडियन एक्टर्स से, काफी इंडियन एक्टर्स से मेरी मुलाकात भी हुई वहाँ हांगकांग में। और उसके बाद फिर मैंने, चूंकि हर आदमी जो है अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज देखता है, तो मुझे कोरियन कंपनी की तरफ से बहुत अच्छी ऑप्शन मुझे मिली। पोर्ट्समाउथ कंपनी का नाम था, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन दिया। लाइक जो मैं वहां पे सैलरी ले रहा था उस वक्त के बाद $10,000, उन्होंने मुझे $20,000 पे जो है ना प्लस कमीशन पे मुझे उन्होंने हायर कर लिया। तो मैंने फिर मतलब वहां स्विच कर लिया, अपने आप को बेहतर समझा वहां पर, और माशाल्लाह से अर्निंग मेरी वहां से। यू डिड योर मास्टर्स फ्रॉम हांगकांग? या। और किस में किया मास्टर्स आपने? MBA किया मार्केटिंग में। अच्छा, मार्केटिंग में किया है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में बड़ी देर से घूम रहा था, वही स्टूडेंट वीजा के हवाले से, कि आपने कहा कि जो है स्टूडेंट से बातें, आपकी बातचीत से ही पता चल जाता है कि ये बंदा किस माइंडसेट के, इंटेंशंस क्या है। तो सिर्फ यही आपका क्राइटेरिया होता है या इसके अलावा भी कुछ? नहीं, बेसिक क्राइटेरिया तो उनको बता दिया जाता है। वो ऑफिस आने से पहले जब अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उनको बता दिया जाता है कि आपका क्राइटेरिया ये चीजें आपकी चाहिए, ठीक है। अगर तो वो रेडी है तो देन ही विल कम टू मी विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद बाकी जब उसको इंटरव्यू में लेता हूँ तो उसके इंटेंशंस जो है वो बातों से ही अंदाजा हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है ना। आज मेरे ऑफिस में इसी तरह एक खातून आई हुई थी, उनके साथ उनका बेटा था सदर से, रावलपिंडी से, और उन्होंने बड़ा मतलब है कि मेरे बारे में सुन के मेरे पास आई कि बेटे को भेजना है। रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे थे वो, उनके पास अभी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं थी। फिर उनको गाइड किया प्रॉपरली कि ये रिक्वायरमेंट्स है, ये पूरी करें, तब आप मेरे पास आइएगा। तो ये चीजें जो है ना, वो जब हम इंटरव्यू लेते हैं या बात करते हैं तो पता चल जाती है कि इनका जो है ना आगे इनकी इंटेंशंस क्या है। ठीक है। अच्छा, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए? बहुत से ऐसे लोग हैं मेरी तरह जो नहीं जानते इस चीज को।
देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर तो आप कोई यहाँ पर ज्यादातर जो लोग लड़के जाते हैं वो इंटर लेवल के या मैट्रिक के बाद उनकी कोशिश ये होती है, या ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, तो उनकी जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो, प्लस उनका सबसे पहले देखा ये जाता है कि इनका इंग्लिश एबिलिटी क्या है, स्पोकन कैसी है इनकी। अगर तो इंस्टीट्यूशंस कुछ जो है वो IELTS सर्टिफिकेट रिक्वायर कर रहे हैं, और कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है वो इसको मतलब है कि वो रिक्वायर नहीं करते, वो कहते हैं कि जी ठीक है, हम इनको बेसिक इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स करवाते हैं, ठीक है। अगर तो इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको रिक्वायर नहीं करेगा, ठीक है। अगर तो इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो आपको फिर IELTS जो है वो करना होगा एटलीस्ट 6 बैंड या 5.5 के साथ, ठीक। उसके बाद आप जो है ये आपकी जब ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए तो तब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इसी तरह से उनका पूरा जो है ना एडमिशन प्रोसेस प्रोसीड कर देंगे। उनका जब acceptance letter आ जाएगा, confirmation of admission, so then we will proceed entire case to the embassy for a visa endorsement. ठीक है। अच्छा, सिर्फ इंग्लैंड को आप कंसल्ट करते हैं इस सिलसिले में या बाकी कभी आप ज्यादा यूके की तरफ? यूके की, हाँ, तो ज्यादातर मेरे पास केसेस यूके के ही आते हैं। वैसे पोलैंड के भी आए हैं और स्वीडन में भी भिजवाए हैं हमने नए 2007 में। जी। अच्छा, हमारे जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, यकीनन आपको इस चीज का पता भी होगा, उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं? ज्यादातर तो इंग्लिश लैंग्वेज का इशू आता है, उस या तो उनकी स्पोकन वीक है, क्योंकि हमारा जो मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर वो हर स्कूल में, हर कॉलेज में इंग्लिश नहीं है, सही। तो घरों में भी इंग्लिश कॉमनली नहीं बोली जाती। जबकि मैं तो जिससे भी बात करता हूँ मैं यही कहता हूँ कि यार आप इंग्लिश में बात किया करो, हेजिटेट मत किया करो। हेजिटेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि आप जैसी भी टूटी फूटी बोलो ताकि आप कुछ सीखो। आप बोलोगे नहीं तो दूसरा जो आपके पास बैठा है वो आपकी करेक्शन कैसे करे? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो वन हैव टू स्पीक। तो ये सारी चीजें हैं। जब हमारे यहाँ ये ट्रेंड, जैसे भी इंडिया में देख लें आप, इंग्लिश का जो मतलब वहाँ की जो इंग्लिश है, वहाँ के जो लोग बोलते हैं वो हमारे मुल्क की, हमारी आवाम से वो काफी बेहतर है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे तो ये दे डू नॉट हेजिटेट, ठीक है, और ग्रामेटिकली देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स, एब्सोल्युटली, लेकिन वो इवन गो टू लाइक यू इवन गो टू यूके। मैं आपको एक बात बताऊं कि इंग्लैंड में बेशुमार वहीं के लोग जो रहते हैं, वहां के नेटिव लोग हैं, वो फॉरेनर्स, गोरे वहां के रहने वाले, वो लिटरेटेड नहीं है, इलिटरेट हैं। आप जब उनकी बात सुनेंगे तो आप कहेंगे ये क्या बात कर रहा है, इसको तो बात करने का जो है ना तमीज नहीं है, तरीका नहीं है, क्योंकि वो इतनी स्लैंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, लाइक हे व्हाट यू डूइंग मे, दैट्स नॉट एन एक्यूरेट इंग्लिश। यू स्पीक मी, इंग्लिश इज सच अ सॉफ्ट लैंग्वेज। व्हेन यू स्पीक टू समबडी, you speak in such a way that the person listening you can understand very well. Can understand that, yes. ठीक है ना. अगर आप इस तरीके से बात करेंगे कि वो अगला आपको जो आपका लिसनर है वो आपको समझ ही नहीं रहा, तो that means to say you cannot speak English. ठीक है, वही दो अप्रोचेस है ना, एक ग्रामेरियन की अप्रोच और एक लिंग्विस्ट की अप्रोच है. ग्रामेरियन कहते हैं कि अगर थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाती है ग्रामेटिकली किसी सेंटेंस के, तो दैट इज रॉन्ग. लेकिन लिंग्विस्ट जो है वो यही कहते हैं कि यू शुड स्पीक. ठीक है, ग्रामेटिक बिल्कुल असल बात जो है वो अपना मैसेज कन्वे करना है. इफ इट इज अंडरस्टूड देन इट्स ओके. और हमारे लोग जैसे कि हेजिटेशन आपने कहा, व्हेन यू आर अमंग यू पीपल इन पाकिस्तान देन यू फील हेजिटेशन. लेकिन जब बाहर जाते हैं अंग्रेजों के साथ तो फिर वहां पर बोलना शुरू कर देते हैं. वहां पर दूसरी फिर कोई चारा नहीं होता ना. हमारे यहाँ यही एक अलमिया है कि हमारे लोग जो हैं वो ग्रामर को लेके फंस जाते हैं. हाँ, अरे यार हमें ग्रामर नहीं आती है, क्या इसमें मैं इसको हैज लगाऊं, हेड लगाऊं, हेड बिन लगाऊं कि हैज बिन लगाऊं, वहां फंस जाते हैं. अच्छा, मैं अक्सर यही बात करता हूँ, ये हमारे जो ड्राइवर्स हजरात होते हैं, कुछ कुक्स होते हैं, ये यहाँ एम्बेसीज वगैरह में काम करते हैं या किसी इंग्लिश के साथ काफी अर्से से रह रहे होते हैं, वो कौन सी ग्रामर पढ़ते हैं, कौन से एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, कौन से टेंसेस पढ़ते हैं? कुछ भी नहीं. बहुत अच्छा बोलते हैं. हाँ, बहुत अच्छा बोलते हैं. उनकी जो बात समझ में आती है, उन्होंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी हुई, वो उन्होंने स्कूल भी नहीं देखा. लेकिन चूंकि उनके साथ रहते हैं 24 घंटे, उनको पता है कि इसको क्या कहना है क्या नहीं, तो ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल है. ठीक है ना. अब मैं सारे लिसनर्स को यही कहना चाहता हूँ कि जो भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, सबसे पहले तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा करें. ठीक है, इंग्लिश न्यूज सुना करें. ठीक है, फिर जो आता है बोले. ठीक है, करेक्शन आप खुद भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है आपकी, लेकिन आप हेजिटेट मत करें कि मैंने इसको ग्रामेटिकली ठीक करना है. ठीक है,
ग्रामर अपनी जगह पर है, जब आप मतलब आप लिखते हैं, इन राइटिंग लिखते हैं, आप करेक्ट ग्रामर लिखें, लेकिन आप जब बोलते हैं तो आपका असल मकसद जो होता है स्पोकन के, जिस बंदे से बात कर रहे हैं उस आपका मैसेज उस तक कन्वे हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप ज्यादा ग्रामर के साथ गड़बड़ कर देंगे तो भी गलत हो जाएंगे। और दूसरी एक बात ये भी है ना कि देयर आर ओनली टू पॉसिबल वेज थ्रू विच यू कैन डू और हैव समथिंग, शौक, ठीक है, और मजबूरी। एब्सोल्युटली। एक चीज आप सीखते हैं, या तो आपको शौक है आप वो कर जाएंगे, सही, ठीक है, और सेकंडली मजबूरी है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो हमारे यहाँ शौक नहीं हो तो फिर मजबूरी भी नहीं होती। जब इस स्टेज पे आते हैं फिर उनको इस चीज का फिर अंदाजा होता है। तो इसलिए शुरू से ही अगर इस चीज को किया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर हो जाएगा। और ऐसे हमारे प्रोग्राम का वक्त भी जहां पर खत्म हुआ चाहता है। साजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे बहुत से नौजवान इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? मेरा जो मैसेज है इस प्रोग्राम के हवाले से वो तमाम नौजवानों के लिए वो यही है कि जो कोई भी इस वक्त देख रहा है कि हमारे मुल्क में कोई चीज गलत हो रही है, उसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, तो अपनी पूरी एफर्ट्स लगाएं। गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, और सही की तरफ लबैक कहें। अगर वो सिर्फ चुप करके मतलब बैठे रहेंगे और इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क के हालात कभी ठीक नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। घरों से निकलें और पार्टिसिपेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपका, जो कि कंसल्टेंट यूके वीजा, इसके अलावा ट्रेवल एजेंट, मैक्सन ट्रेवल एजेंसी। वंस अगेन थैंक यू सो मच। ऑलराइट जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी सनराइज मेलोडी में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। Alright, have a nice rest of the time. सोने दे उत्ते लगे करेगा टैक्स, करेगा टैक्स, इस्लामाबाद आई पैक्स, सोने दे उत्ते लगे करेगा टैक्स।